हेलो दोस्तों, आपने देखना शुरू किया है बीटी न्यूज 7। मैं मुकेश तिवारी। नमस्कार। अभी बिहार में 4 सीट पे उपचुनाव हुआ और उपचुनाव होते ही इन लोगों के जो नेता लोगों के जो अंदर मन में था वो बाहर निकलना शुरू हो गया। भारत के किसी भी राज्य में आप चले जाइए, इतना मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कहीं नहीं होगा। यहाँ तो जो आदमी मुखिया में जीता भी नहीं है वो भी डायरेक्ट मुख्यमंत्री के लिए सोचने लगता है। आइए आपको हम सुनवाते हैं इस चुनाव के दौरान कैंपेन में जो मांझी जी का एक बयान आया था, उस पर पलटवार करते हुए प्रशांत किशोर जी क्या बोले। जो हमारा संतोष है, यदि वो कुछ करेगा तो राज्य के लिए, राज्य के हित में करेगा। इसलिए हम कहते हैं कि यदि मुख्यमंत्री उसको बनाया जाए तो बेहतर साबित होगा। यही मेरा कहना है। मांझी जी हो गए मुख्यमंत्री तो अब कहता कि हमारे लड़का भी होके चाहिए मुख्यमंत्री। वही कहाँ कहता कि दलित समाज में जो सबसे अच्छा लड़का बा वो मुख्यमंत्री बने के चाहे, वो कोई नहीं के कह। तो जात में आप अजुराए हैं, नेता नहीं अजुराया है। अब बताइए कि यहाँ सिर्फ हर आदमी मुख्यमंत्री के लिए बेचैन है। वो अपने बेटा को चाहते हैं, ये भी अपने नए पार्टी को चाहते हैं। इन लोगों को जो अंदर दिल में था ना, वो खुल के सामने आ रहा है कि इसमें से कोई भी जनता के हित में और जनता के लिए कुछ नहीं। ये लोग जो कहता है कि बिहार के बदहाली और बदहाली को पटरी पे लाएंगे और बिहार को स्वास्थ्य शिक्षा ये करेंगे वो करेंगे, दारू सारू चालू कर देंगे तो उसके पैसा से इसको बढ़ाएंगे, उसके पैसा कुछ नहीं। ये सारे लोग मिला जुला के बिजनेस करेंगे आम जनता के साथ, और करेंगे भी क्यों नहीं। पूरा दुनिया जानता है पीके को कि एक दम माहिर बिजनेसमैन आदमी है। जो आदमी आइडिया बेच सकता है, हमको आपको या किसी आदमी को कोई बिजनेस करना हो तो उसके लिए पैसा चाहिए। किसी भी चीज का आप बिजनेस कर रहे हैं तो उसके लिए पैसा चाहिए, सामान खरीदना होता है, फिर उसको बेचिएगा, फिर पैसा कमाए। लेकिन ये पहला आदमी है कि बिना पूंजी का करोड़ों अरबों का बिजनेस करता है, सिर्फ अपना आइडिया बेच के। आइडिया माने तो ठेठ भाषा में, देहाती भाषा में अंदाजी तीर चला के, और ये बेच के इन्होंने अपना नाम पैसा दोनों को कमाया। ये मांझी जी को बोल रहे हैं कि वो सिर्फ बेटा को ही क्यों बढ़ा रहे हैं, दलित का नाम क्यों नहीं लेते हैं। तो प्रशांत किशोर जी भी क्यों अध्यक्ष बने हुए हैं जनसुराज का। किसी दलित का नाम आप भी ले लीजिए, आप दलित को बना दीजिए अध्यक्ष। आप तो जैसे ही बिहार में आए, चुनाव लड़ने का ऐलान किया, उससे पहले ही आपने बिहार में आते पहले टोपी पहन लिया, फिर गमछा पकड़ लिया, और फिर उसके बाद में आपने कुरान समझाना शुरू कर दिया। अगर आपको जन सरोकार से कोई भी सरोकार है, जन सुराज नाम रखे हैं, अगर जनता से कोई भी सरोकार है तो फिर इसमें टोपी पहनने और गमछा रखने वाली और कुरान वाली बात कहाँ हो। ये तो बिल्कुल नेता अपना काम करेगा, लड़ेगा, उसको टोपी पहनने की क्या जरूरत है और गमछा रखने की क्या जरूरत है। इसको बोलते हैं पॉलिटिक्स। जब आप पॉलिटिक्स करने लगिएगा तो फिर आप न बिहार को ला सकते हैं पटरी पर, न कहीं के लोग को ला सकते हैं। हाँ, इतना जरूर है कि 2-4 गो सीट, चाहे 10 गो या 5 गो सीट आएगा तो आप पटरी पर जरूर चले जाइए, क्योंकि अभी तक आपने सलाहकार बनकर पैसा कमाया है। अगर इसी तरह मतलब बिजनेस करते रहे, 2-4-5 गो सीट आ गया तो आपको कोई ना कोई ऑफर देगा, आप मंत्री बन जाइएगा। आप जब मंत्री बन जाइएगा तो आपका परिवार एकदम पूरा पटरी पर आ जाएगा। पैसा तो है ही आपके पास, पावर हो जाएगा, बस आप इसी के लिए आप बेचैन हैं। यही यहाँ का समझिए तो हमारे बिहार में खेला बन गया है चुनाव को। अभी सेमीफाइनल में ही देखिए इन लोगों का लालसा फुट फुट के निकल रहा है मुख्यमंत्री बनने का। सेमीफाइनल में अगर ये लोग जीते तो क्या करेगा ये लोग, वो तो भगवान ही मालिक है। जितना लोग आता है, क्या बोलते हैं, चिराग पासवान, बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, मुख्यमंत्री का सपना लिए वो भी घूम रहे हैं। बीच में मुकेश सहनी जी आ गए, वो भी सन ऑफ मलाह, सन ऑफ बिहार। वो भी कहा कि 4-5 सीट पर लड़े, 3 गो विधायक से टिकट उकट बेच के 3 विधायक जीत गया, वो खुद अपना चुनाव हार गए। उसके बाद उन्होंने मुखिया का भी कहीं से फॉर्म नहीं भरा, और विधायक भी ऐसा रखे थे कि 1-2 साल के बाद उनको ही छोड़ के चला गया। क्योंकि सब कोई जानता है भाई, आप उसके साथ बिजनेस किए हैं, जब पैसा लेके टिकट दिए तो आपके कहने में थोड़ी रहेगा। पैसा लिए टिकट दिए तो बिक्री हो गया, आपने लिया दिया बराबर हो गया। उसी तरह हमारे पीके जी हैं, पीके जी भी आए हैं अपना, आज तक तो दूसरे को सलाह देते रहे, दूसरे को मुख्यमंत्री बनाते रहे। इनके भी मन में लालसा है कि बिहार का मुख्यमंत्री एक बार ये भी बने, ये अपना लालसा जाहिर कर रहे हैं। लेकिन मिला जुला के हम लोगों के साथ
आम जनता, गरीब मजदूर, किसान के साथ हमेशा छल ही होता है। अब जरूरत है हम लोगों को नेता चुनने की। तो हम लोग नेता चुनने के समय में जात पात को ज़्यादा महत्व देते हैं, और जब तक हम लोग जात पात को महत्व देते रहेंगे तब तक हम लोग कोई भी अस्थाई नेता, अच्छा नेता जिससे जन सरोकार हो, जनता से हो, वो हम लोग चुन नहीं सकते हैं। क्योंकि उस समय जात पात हो जाता है। नेता जब हारने लगता है तो जात का वो आके बिगुल बजा देता है और हम लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं, जिसका मतलब है कि 2-4-10 सीट इनका आ गया, 5 उनका आ गया, 4 उनका आ गया। मिली जुली घी खिचड़ी सरकार सिर्फ लूटने का काम करेगा। विकास तभी होगा जब कोई भी एक पार्टी का बहुमत का सरकार होगा, विकास होगा। जैसे देखिए नीतीश जी का हुआ कि डबल इंजन का सरकार हो गया, केंद्र में भी इनका और राज्य में भी इनका। एकदम दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई काम जमीन पर नहीं होता है, और केंद्र सरकार होने से घाटा यही हो गया नीतीश जी को कि 2 इंजन के साथ जो है, इंजन 2 चल रहा है, डब्बा 1 चल रहा है। तो जब 2 इंजन चलेगा तो तेल दोनों में जलेगा, बस वही नुकसान हो रहा है। सिर्फ तेल जल रहा है, काम नहीं हो रहा है। इंजन नाम का है, बोगी पड़ा हुआ है। बिहार जहां था वही है, इससे आगे न बढ़ा है और उससे बदहाल हुआ है, उससे अच्छा कुछ नहीं हुआ है। धन्यवाद।